जिंदाबाद। वैसे थोड़ा पीछे आ जाओ, ठीक रहेगा। वैसे क्या पीछे से पोस्टर ऊपर रखना। आज हम आपके बीच पहुंचे हैं जयपुर से चल करके यहाँ फगवाड़ा 2 अप्रैल को केसरिया महापंचायत जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में होने जा रही है। उसके पीले चावल देने के लिए और पोस्टर का विमोचन करने के लिए और यहाँ के पदाधिकारियों की जिम्मेवारी लगाने के लिए कि आप कितनी बसें कैसे लेकर के आओगे, कौन से गांव से कहाँ कितना बजे रवाना होगे, और यहाँ वॉलंटियर हैं उनकी ड्यूटी लगाने के लिए आज हम यहाँ पधारे हैं आपके बीच में। केसरिया महापंचायत 2 अप्रैल विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में होने जा रही है। उसमें हमने सभी जगह से इधर उधर से मांगे ले भी रहे हैं और ली भी हैं। प्रमुखता से हमारी मांगे हैं, उनमें से हैं जैसे जन कल्याण क्षेत्रीय बोर्ड का गठन हो, ईडब्ल्यूएस के अंदर 10% दिया गया उसको 14% किया जाए। ईडब्ल्यूएस के अंदर केंद्र में एक भी भर्ती के अंदर बेनिफिट नहीं मिल रहा है क्योंकि वहां जमीन मकान प्लाट की शर्त नहीं हटाई गई है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने इस देश के अंदर सवर्ण आर्थिक पिछड़ों के लिए तो लड़ाई आरक्षण की लड़ी थी, उसमें कामयाब भी रहे, पर 10% मिला, उसको 14% कराने के लिए हम प्रयास थे। हम ये चाहते हैं कि ओबीसी की तर्ज पर ईडब्ल्यूएस धारी जो सवर्ण आर्थिक पिछड़े हैं उनको भी पंचायत चुनाव में और नगर परिषद चुनाव में हिस्सेदारी भागीदारी आरक्षित सीटों पर मिले। इसके साथ साथ हम इस क्षेत्र के अंदर भी ये चाहते हैं कि ये क्षेत्र भारत के अंदर है या नहीं है। इस क्षेत्र को आपके ट्राइबल एरिया के नाम से जाना जाता है। मैं यहां आकर के मैंने देखा तो ये अलग ही महसूस होता है। तो मैं सरकारों से मांग करता हूं कि यहां भी चुनाव के अंदर रोस्टर प्रणाली लागू की जाए अतिशीघ्र, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना यहाँ के सब भाइयों के सहयोग से खड़ा करेगी और ये मांग प्रमुखता से 2 अप्रैल को हमारी वहां सरकार के सामने रहेगी। इसके साथ साथ जो क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड है, क्षत्रियों ने इस देश को आज तक दिया ही दिया है, लिया क्या है? जब क्षत्रियों ने इस देश के अंदर समानता लाने के लिए लाखों बीघा जमीनें, गढ़, प्रॉपर्टियां सिलेंडर की, तब इन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। ये तो उस समय शर्त रख देते, ये शर्त थी, पर शर्त नहीं रखी। इन्होंने देश के अंदर समानता लाने के लिए सब कुछ देश के ऊपर न्यौछावर कर दिया। पर आज देश के अंदर ये छोटा, ये बड़ा, इसको ये, इसको ये, इसको ये। हम ये चाहते हैं एक भारत एक कानून हो, एक भारत एक कानून हो, सबके लिए अलग अलग नहीं। आज करनी सेना हो चाहे क्षत्रिय हो, इनका इतिहास देख लो आप, पीछे से लेकर के आज तक। गाय की रक्षा करने के लिए, मंदिर की रक्षा करने के लिए, बहन बेटी की रक्षा करने के लिए, सर्व समाज के गरीब लोगों की रक्षा करने के लिए हमेशा क्षत्रिय लड़ा है और आगे भी हम लोग उनकी मुद्दों के लिए सरकारों से लड़ते रहते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि जो एक सेंसर बोर्ड है जो आए दिन पिछड़े बढ़ती हैं, उसके अंदर ब्राह्मण, बनिया और राजपूत को ही टारगेट करके ये लोग उनको दुराचारी, अत्याचारी, अत्याचारी, सारे बदमाश, गुंडे, इन तीनों कौमों के अंदर से ही दिखाया जाता है। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि इन्होंने इस देश की अखंडता बनाने के लिए त्याग किया है, इसलिए क्या? तो मैं ये चाहता हूं सेंसर बोर्ड है, उसमें इतिहास के ऊपर जो भी पिक्चर बनती है वहां इतिहासकार की नियुक्ति की जाए, ताकि ये जो पिक्चरों के अंदर तोड़ मरोड़ करके दिखाया जाए, ये ना दिखाया जाए। एक हम ये चाहते हैं कि क्षत्रिय समाज का इतिहास परिपूर्ण है, पुस्तकें कम पड़ जाएगी लिखोगे तो, पर जो 5-7% लिखा हुआ है उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। ये सरकारें, जो भी सरकार आती है, अपने मन मर्जी से इतिहास को मिटाने का काम करती है। मैं ये चाहता हूं हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनको पाठ्य पुस्तकों के अंदर पढ़ाया जाए। हमें किसी के आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं, उनको दे रखा है उनको और दो, पर हम ये चाहते हैं सवर्ण आर्थिक पिछड़े ये इस देश से कहां जाएं ये, इसलिए उनका हक और अधिकार उनको दिया जाए। ये लेकर के हम आपके बीच में यहाँ पहुंचे हैं। आपको बता दूं कि सवर्ण समाज की हर बार टिकटें घटती गई है। तो हम ये चाहते हैं राजनीति के अंदर पूरा प्रतिनिधित्व मिले, उनका हक और अधिकार मिले। क्षत्रिय समाज की 48 ऐसी सीटें हैं जहां 45,000 से ऊपर वोट है,
किसी के अंदर 60 है, किसी में 65 है, किसी में 50 है, किसी में 90 है, किसी में 1 लाख है। 48 ऐसी सीटें हैं जो 45,000 से ऊपर है। इस देश की बात छोड़िए, राजस्थान की बात करता हूं मैं आपके सामने। राजस्थान के अंदर सरकारें कहती हैं आप 70 लाख हो, 80 लाख हो, 90 लाख हो, 90 से ऊपर नहीं जाती क्षत्रियों की गिनती में। पर मैं गांव-गांव ढाणी-ढाणी गया हूं, 1,35,00,000 क्षत्रिय इस राजस्थान के अंदर हैं। पर विडंबना क्या है, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, हमें अनेक भागों के अंदर बांट रखा है। अगर उन सब क्षत्रियों को एक जगह कर दिया जाए, एक दादन पर ला दिया जाए, तो 4 करोड़ क्षत्रिय इस राजस्थान के अंदर है। जिस सरकार को चाहे उसको औंधे मुंह पटक सकते हैं। 4 करोड़ एक जगह। तो मैं मेरे समाज से हाथ जोड़ करके विनती पहले भी करता हूं, आज भी कर रहा हूं कि बेटी व्यवहार और रोटी व्यवहार 2 चीज होती है। तो आप बेटी व्यवहार तो वैसे ही करते हो, तो दादेरा नांदेरा देख करके करते हो, तो कम से कम रोटी व्यवहार तो रखो सब साथ रह करके, क्योंकि आज संगठित हैं वो ही कामयाब है। इसलिए हम आपके बीच में यहाँ पहुंचे।